हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस करा दिए थे और आज जो है 16 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स हैं, आज उसका पार्ट 2 में लेकर आया हूं। और इसमें जो है मैं 15 क्वेश्चंस कवर करा चुका हूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है से पहला वाला वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा। और आज मैं कराऊँगा 60 × 25। दोस्तों, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंने उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पर पुट अप किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा भला हो जाएगा और जो है आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें प्लीज़। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। Thou hadst a voice whose sound was like the sea। दोस्तों, ये लाइन जो है किस पोएम से ली गई है? तो दोस्तों, ये लाइन जो है, ये क्वेश्चन जो है TGT 2021 में पूछा गया है दोस्तों। और ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये लाइन जो है टू मिल्टन और लंदन 1802। दोस्तों, ये जो लाइन जो है कहाँ से ली गई है? टू मिल्टन या लंदन 1802 से। दोस्तों, ये जो पोएम है लिखी गई है 1802 में और ये पब्लिश हुई है 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है दोस्तों, ये एक सोनेट है और ये एक जो है पेटार्कन सोनेट है। ये इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। दोस्तों, ये जो पोएम है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो लंदन 1802 है वो लिखी है हमारे वर्ड्सवर्थ ने, और खाली जो लंदन पोएम है वो लिखी है किसने? ए पोएम बाय विलियम ब्लैक, पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। ठीक है दोस्तों, लंदन पोएम जो है विलियम ब्लैक ने लिखी है, जो कि पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में और 1794 में। ठीक है दोस्तों, इसकी ओपनिंग लाइन की हम लोग बात करें लंदन 1802 की, तो इसकी ओपनिंग लाइन है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। और इसकी लास्ट लाइन जो है दोस्तों, द लोयलिस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसकी लास्ट लाइन है। दोस्तों, ये पोएम जो है इन्होंने विलियम जॉन मिल्टन के ऊपर लिखी है। जॉन मिल्टन के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है कुछ जो है इसकी मैंने यहाँ पे रखी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है कई बार पूछी गई लाइंस हैं TGT PGT के एग्ज़ाम में। द सी इज़ अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर अल्टर स्वार्ड एंड पेन। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सी यहाँ पर जो है लंदन के लिए यूज़ हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सी का मीन्स लंदन। ठीक है दोस्तों, सी का मीन्स कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद बी आर सेल्फिश मैन ओह रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन है दाउ सोल बाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। और प्योर इज नेक्ट हेवेंस मेजेस्टिक फ्री। दोस्तों, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 17 क्वेश्चन कि टिंटन अवे बाज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन। तो टिंटन अवे किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, किस कलेक्शन में इंक्लूड हुई थी? आप सबको पता है, लिरिकल बैलेड में। ठीक है दोस्तों, ये पब्लिश हुआ था 1798 में। ठीक है दोस्तों, अब टिंटन अवे के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि टिंटन अवे इज़ द लास्ट पोएम इन लिरिकल बैलेड। दोस्तों, टिंटन अवे लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की, ये भी आपको पता होगा। रिटन इन डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स। दोस्तों, डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई, अर्थात आयम्बिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी गई है। अगर डेकासिलेबिक आ जाए तब भी ये ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर आ जाए तब भी ठीक है। डेकासिलेबिक मीन्स 10 सिलेबल इन अ लाइन और आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स 10 सिलेबल्स इन अ लाइन। ठीक है दोस्तों, इट इज़ वर्स इन पैराग्राफ। दोस्तों, ये जो पोएम है पैराग्राफ में पोएम है। ठीक है, वर्स इन पैराग्राफ है। ठीक है दोस्तों, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सम एलिमेंट्स ऑफ ओड एंड सम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। दोस्तों, ये जो पोएम है इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ओड के और कुछ एलिमेंट्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। ठीक है दोस्तों, और भी इसका एक पॉइंट है कि इट इज़ अ कन्वर्सेशनल पोएम। दोस्तों, इट इज़ अ कन्वर्सेशनल पोएम। ये जो है कन्वर्सेशनल पोएम क्यों है? क्योंकि ये जो है डोरोथी के साथ जो है वहाँ पर थे और डोरोथी के साथ जो है कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है कन्वर्सेशनल पोएम है। सेटिंग की दोस्तों हम लोग इसकी बात करें तो सेटिंग जो है इसकी वाई वैली में है, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वाई इन वेल्स।
और इन इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, टोटल लाइंस की अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो टोटल लाइंस इसमें जो है 160 है। ये एक ड्रामेटिक लिरिक भी है। ओपनिंग लाइन इसकी क्या है दोस्तों? ओपनिंग लाइन है 5 years हैव पास्ट 5 summers विद द लेंथ, और इसमें जो है विंटर्स तक है, 5 winters। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट लाइन की हम लोग बात करें, लास्ट लाइन इसकी क्या है कि मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों इसकी अदर इंपॉर्टेंट लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो नेचर डिड नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव हर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है कि सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है कि वी आर लेड एज स्लीप एंड बिकम अ लिविंग सोल। ठीक है दोस्तों, दाई साउंडिंग कंट्रैक्ट हांटेड मी लाइक अ पैशन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है कि हु रोट द पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, किसने ये पोएम लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों ये पोएम जो है किसने लिखी है? हमारे एस.टी. कॉलेज जी ने लिखी है, जो इनके कंटेम्प्रेरी थे। और ये जो है टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये कब लिखी गई थी? 1807 में, और ये पब्लिश हुई थी 1817 में। ठीक है दोस्तों, दिस पोएम वाज रिटन इन द रिस्पॉन्स टू वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोएम द प्रल्यूड। दोस्तों ये जो है द प्रल्यूड के रिस्पॉन्स में लिखी गई पोएम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आने वाला है इस बार। ठीक है दोस्तों, और ये जो 1817 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट वर्जन में, तो इसका टाइटल क्या था? सिविलाइन लीव्स। ठीक है दोस्तों, सिविलाइन लीव्स इसका जो है टाइटल था। और जब 1834 में इसका सिर्फ सेकेंड वर्जन आया था तो इसका जो है टाइटल चेंज किया गया था, और इसका टाइटल क्या रखा गया? टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है दोस्तों इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है एस.टी. कॉलेज ने क्या क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है सबसे पहले प्रोफेटिक ले विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है। उसके बाद ग्रेट बार्ड बोला है इनको, एवर इंड्योरिंग मैन बोला है इनको, सेज बार्ड बोला है, ओ फ्रेंड माय कंफर्टर एंड गाइड, ये भी वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है, और टीचर ऑफ द गुड, ये भी बोला है वर्ड्सवर्थ के लिए। दोस्तों जो है इन्होंने प्रेल्यूड के लिए क्या बोला है? एन एंजल ऑफ विजन। ठीक है, और प्रेल्यूड के लिए क्या बोला है? एन ऑर्फिक सॉन्ग, और तीसरा बोला है ए सॉन्ग डिवाइन ऑफ हाई एंड पैशनेट। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ें जो है प्रेल्यूड के लिए बोली गई। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इससे ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा टीजीटी वालों के लिए, 100% फंसेगा दोस्तों इससे। लो ठीक है, 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप लोग जो है इस पोएम को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा इसके पॉइंट्स। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, ए लाइन फ्रॉम द पोएम ऑफ बाय वर्ड्सवर्थ। ये जो है किस पोएम से ली गई है? सबको पता है दोस्तों, डैफोडिल से ली गई है। और दोस्तों इसमें फिगर ऑफ स्पीच आप लोग जो है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है दोस्तों, डैफोडिल से लाइन ली गई है। ये कब लिखी गई है दोस्तों पोएम? ये 1804 में लिखी गई है, और ये पब्लिश कब हुई थी? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है दोस्तों, जो डैफोडिल्स है वो 2 वर्जन में आई है। फर्स्ट वर्जन जो है 1807 में था, और इसमें तब कितनी लाइन्स थी दोस्तों? 18 लाइन्स थी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों इसके अनदर टाइटल की बात करते हैं, अनदर टाइटल इसका क्या है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रिवाइज वर्जन केम इन 1815। दोस्तों इसका रिवाइज वर्जन कब आया था? 1815 में आया था, अब विद 24 लाइन्स। इसमें टोटल जो है 24 लाइन्स के साथ आया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें टोटल लाइन्स की अगर हम लोग बात करें, टोटल लाइन जो है कितनी है? 24 लाइन्स है। डैफोडिल्स वर ऑन द शोर ऑफ अल्सवाटर इन लेक डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा कि डैफोडिल्स जो है पूछा जा सकता है कहाँ पे थे, तो डैफोडिल्स कहाँ थे? अल्सवाटर में। ठीक है, और अल्सवाटर कहाँ है? लेक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, राइमिंग स्कीम की बात करें इसकी तो ABCC है इसकी राइमिंग स्कीम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 24 लाइन्स विद 4 स्टेंजा। दोस्तों इसमें जो 24 लाइन्स हैं 4 स्टेंजा है इसमें, यानी कि 6 लाइन के 4 स्टेंजा हैं, और जो प्रत्येक स्टेंजा है each स्टेंजा हैज़ ए कटरन एंड अ कपलेट। ठीक है दोस्तों, इसमें एक कटरन और एक कपलेट का जो है
रखा गया एक स्टेंजा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आएंगे इसकी ओपनिंग लाइन की बात करते हैं दोस्तों। ओपनिंग लाइन इसकी क्या है कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ठीक है, इसकी ओपनिंग लाइन है। इसकी लास्ट लाइन जो है क्या है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगला वाला कि इट इज़ अ क्विंटेंशियल पोएम। क्विंटेसेंशियल, ठीक है, ये पोएम है दोस्तों। इसका मीन्स क्या होता है, क्विंटेसेंशियल, इसका मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की हम लोग दोस्तों बात करेंगे अब। तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि ए पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, इस पर लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद दे फ्लश अपॉन दैट इन बार्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है दोस्तों, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड मिल्की ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं दोस्तों। अगला हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि वर्ड्सवर्थ रोट द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी बैरियर। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ, इन्होंने एक पोएम लिखी है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी बैरियर, किसकी डेथ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है इन्होंने लॉर्ड नेल्सन की डेथ पर। ठीक है, लॉर्ड नेल्सन कौन थे दोस्तों, ये हीरो ऑफ नेपोलियनिक वार थी। ठीक है, जो कि मारे गए थे, इनकी डेथ हुई थी, इन्हें किल्ड कर दिया गया था बैटल ऑफ ट्रेफलगर में। ठीक है दोस्तों, बैटल ऑफ ट्रेफलगर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द सिस्टर पोएम ऑफ द टेबल स्टंट। टेबल स्टंट की सिस्टर पोएम कौन सी है, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। दोस्तों ये इसकी सिस्टर पोएम है, किसकी, टेबल स्टंट की। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि विच वर्क इज़ कॉल्ड मैग्नम ओपस। तो मैग्नम ओपस कौन सा कार्य कहलाता है दोस्तों इनका, द प्रील्यूड इज कॉल्ड द मैग्नम ओपस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, मैग्नम ओपस तो आपको पता है बेस्ट वर्क। उसके बाद हु बिकेम पोएट लॉरिएट आफ्टर वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बाद जो है पोएट लॉरिएट दोस्तों कौन बना था, तो वर्ड्सवर्थ के बाद, वर्ड्सवर्थ का देखिए तो पोएट लॉरिएटशिप जो है कब से कब तक रही, 1843 से 1850 तक। और दोस्तों इनके बाद जो है वो बने हैं हमारे टेनिसन 1850 से 1892 तक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्ड्सवर्थ से पहले कौन बने थे, रॉबर्ट सदे। ठीक है, रॉबर्ट सदे जो है ये कब तक रहे हैं पोएट लॉरिएट, 1813 से 1843 तक। ठीक है दोस्तों, तो वर्ड्सवर्थ से हु बिकेम पोएट लॉरिएट आफ्टर वर्ड्सवर्थ। आफ्टर वर्ड्सवर्थ की बात करें तो हम लोग टेनिसन की बात करेंगे, और बिफोर वर्ड्सवर्थ की बात करें तो रॉबर्ट सदे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पैंथीज्म। पैंथीज्म का मीनिंग क्या है, तो ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पैंथीज्म का मीनिंग भी जो है ये आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज द पब्लिशर ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड का पब्लिशर कौन था दोस्तों, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिरिकल बैलेड का पब्लिशर कौन था, J&A आर्क। कौन था दोस्तों, J&A आर्क। ठीक है दोस्तों, उसके बाद व्हेन डिड द थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड केम। तो लिरिकल बैलेड का थर्ड एडिशन कब आया था, 1802 में दोस्तों। 1798 में जो है ये आया लिरिकल बैलेड, और 1800 में जो है इसमें प्रीफेस जोड़ा गया। 1802 में जो है इसका जो है थर्ड वर्जन आया, और 1804 में जो है ये जो है फाइनल जो है इसका वर्जन आया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। और दोस्तों मैं इनके 50 क्वेश्चन आपको कवर करके दे दूंगा, और उनसे क्वेश्चन आपके टीजीटी से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।